नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है द हीलिंग वॉइस के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में। मैं हूं डॉक्टर आशीष और आज हम बात करने वाले एक ऐसे शहर के बारे में जो दुनिया भर में अपने ग्लैमर, लग्जरी और कल्चर के लिए फेमस है। जी हाँ, दुबई। दुबई के बारे में बहुत सारे मिथ्स है और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी। आज के इस पॉडकास्ट में मैं आपको अपने दुबई ट्रिप के कुछ हाईलाइट शेयर करूंगा और साथ ही मिथ्स और फैक्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि घर बैठे ही आपको पूरी दुबई की ट्रिप करवा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दुबई फ्रेम, जिसके बारे में मिथ है यह सिर्फ एक डेकोरेटिव स्ट्रक्चर है। लोग सोचते हैं कि दुबई फ्रेम सिर्फ एक डिजाइन एलिमेंट है और इसका कोई प्रैक्टिकल पर्पस नहीं है। दुबई फ्रेम का डिजाइन एक रैंडम आइडिया है, कुछ लोग ये भी सोचते हैं। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि यह बस एक टूरिस्ट ट्रैप है, बट फैक्ट ये नहीं है दोस्तों। फैक्ट ये है कि इसका कल्चरल कनेक्शन है। दुबई फ्रेम का डिजाइन पुराने और नए दुबई के बीच एक ब्रिज का सिंबल है। एक साइड से पुराना दुबई दिखता है जिसे हम डेरा कहते हैं और दूसरी साइड से मॉडर्न दुबई जिसमें बुर्ज खलीफा आता है। यह सिर्फ टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है, यह ना ही टूरिस्ट ट्रैप है। फ्रेम के अंदर एक म्यूजियम है जो दुबई के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का शोकेस करता है। इसके ग्लास ब्रिज से 150 मीटर की हाइट पर एक मेस्मराइजिंग व्यू मिलेगा। इसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी है, जो कि दुबई फ्रेम दुनिया का सबसे बड़ा पिक्चर फ्रेम माना गया है और यह एक ऑफिशियल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। जी हाँ, यह है सच्चाई दुबई फ्रेम की। चलो अब बात करते हैं डव क्रूज मैरीना की। डव क्रूज मैरीना के बारे में कुछ कॉमन मिथ्स और फैक्ट्स। मिथ, यह सिर्फ एक ट्रेडिशनल बोट है। लोग सोचते हैं डव क्रूज सिर्फ एक पुरानी वुडन बोट का एक्सपीरियंस है और यह मॉडर्न नहीं होती। काफी लोग ये मानते हैं कि डव क्रूज मैरीना सिर्फ रिच टूरिस्ट के लिए है और ये अफोर्डेबल नहीं है। यहाँ पर लिमिटेड एंटरटेनमेंट्स है बस। इन फैक्ट्स ये नहीं है। फैक्ट ये है कि ये ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का मिक्सचर है। डव क्रूज ट्रेडिशनल वुडन बोट्स का मॉडर्न वर्जन है जिसमें लग्जरी और कंफर्ट के साथ एक एमिराती कल्चर का टच दिया गया है। यह हर बजट के टूरिस्ट के लिए है, जिसमें बेसिक से लेकर प्रीमियम पैकेज अवेलेबल होते हैं। यहाँ डिनर क्रूजेज और साइट सीइंग के डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। डव क्रूज मैरीना पर आपको बेली डांस, टेन्यूरा डांस, लाइव म्यूजिक और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का एक्सपीरियंसेस मिलता है। मैरीना के स्काई लाइन का ब्रेथ टेकिंग व्यू इसे एक यूनिक अट्रैक्शन बनाता है। यह रोमांटिक और फैमिली फ्रेंडली दोनों है। क्रूज पर आपको ट्रेडिशनल अरेबिक हॉस्पिटैलिटी और कल्चर का एक्सपीरियंस होता है, जिसमें मजलिस स्टाइल सिटिंग और एमिराती डिशेस भी इंक्लूड होते हैं। यहाँ पर आपको दुबई के कल्चर की हल्की सी झलक मिलेगी। यहाँ पर आपको समझने में आसानी होगी कि दुबई एक समय पर कैसा दिखा करता था। यह हुबहू ऐसा बनाने की कोशिश हुई है जैसा एंशिएंट टाइम में दुबई हुआ करता था। हैव अ लुक। यहाँ पर राजा महाराजा उस समय के शेख रहा करते थे। यह हुबहू ऐसा ही बनाने की इन्होंने कोशिश करी है। यहाँ पर हर वो चीज है जो पुराने जमाने में हुआ करती थी। यह है बुर्ज अल अरब। यह दुनिया का सबसे लग्जीरियस होटल्स में से एक है, जो कि एक मैन मेड आइलैंड पर बना है। इसमें इंटीरियर्स को 24 कैरेट गोल्ड लीफ से डेकोरेट किया गया है। होटल को अनऑफिशियली 7 स्टार होटल का टैग मिला है। दुबई एक्वेरियम एंड अंडर वाटर जू। दुबई एक्वेरियम एंड अंडर वाटर जू के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सस्पेंडेड एक्वेरियम है। इसका मेन टैंक दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंडेड एक्वेरियम है, जो 10 मिलियन लीटर्स पानी को होल्ड करता है। मैरीन लाइफ डाइवर्सिटी। एक्वेरियम में 140 प्लस स्पीशीज है, जिसमें 400 शार्क्स और रेज का मैसिव कलेक्शन शामिल है, जिसमें सैंड टाइगर शार्क्स भी शामिल है। दुबई एक्वेरियम का मेंटेनेंस और वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम इतना एडवांस्ड है कि ये मैरीन लाइफ के लिए एक सेफ और क्लीन एनवायरनमेंट बनाता है।
ये यूनिक अट्रैक्शन दुबई एक्वेरियम और अंडर वाटर जू को एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन बनाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं दुबई मॉल और बुर्ज खलीफा की। पहले दुबई मॉल के बारे में बता दें, इसमें 1200 प्लस स्टोर्स है और 200 प्लस रेस्टोरेंट्स के साथ ये सबसे बड़ा मॉल है दुनिया का। इसी के अंदर दुबई एक्वेरियम है जो हमने थोड़ी देर पहले दिखाया। इसी के ही अंदर अंडर वाटर जू है जो हमने आपको दिखाया। इसी के ही अंदर दुबई फाउंटेन है। इसी के अंदर किड्जेनिया है और इसी से ही होते हुए बुर्ज खलीफा का रास्ता है। बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल दोनों ही आपस में टच है। चलिए अब हम बताते हैं बुर्ज खलीफा के सबसे सुपर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। बुर्ज खलीफा सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची इमारत नहीं बल्कि इंसानों द्वारा बनाई हुई सबसे ऊंची इमारत है, जो कि एफिल टावर से तकरीबन 3 गुना ऊंची है। बुर्ज खलीफा के टॉप और ग्राउंड फ्लोर के टेम्परेचर्स में 6 डिग्री सेल्सियस का फर्क होता है। इस बिल्डिंग के एलिवेटर्स दुनिया के सबसे तेज है, जो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते हैं। बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए जो कंक्रीट यूज किया गया उसका वेट 1 लाख हाथियों के बराबर है। क्लियर वेदर में बुर्ज खलीफा इतनी ऊंची है कि ये 95 किलोमीटर दूर तक से विजिबल होती है। अगर आप बिल्डिंग के नीचे सनसेट देखते हैं तो आप फास्टेस्ट एलिवेटर लेकर टॉप फ्लोर पर पहुंचकर दोबारा वही सनसेट देख सकते हैं। बुर्ज खलीफा के ग्लास फैसेट्स को क्लीन करने के लिए 36 वर्कर्स को 3 महीने लगते हैं और यही क्लीनिंग नॉन स्टॉप चलती रहती है। बुर्ज खलीफा के अंदर दुनिया का पहला अरमानी होटल है, जो जियोर्जियो अरमानी के पर्सनल टच के साथ डिजाइन किया गया है। उम्मीद है ये बुर्ज खलीफा के लिए फैक्ट्स आपके काम आएंगे या फिर आपको पसंद आए हुए होंगे। चलिए बात करते हैं सबसे कॉमन मिथ की। दुबई एक कंट्री है। नहीं, दुबई एक कंट्री नहीं है, दुबई एक स्टेट है या फिर एमिरेट हम कहेंगे। स्टेट जैसे हमारी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ऐसे ही वहां पर दुबई एक स्टेट है। 7 स्टेट्स या 7 एमिरेट्स को मिलाकर एक कंट्री बनती है जिसका नाम है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसकी कैपिटल है अबू धाबी। सेकेंड मिथ हम लेंगे तो दुबई की इकोनॉमी सिर्फ ऑयल पर चलती है। नहीं दोस्तों, ये सबसे बड़ा मिथ है। दुबई की इकोनॉमी में ऑयल का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1% है। बाकी का पैसा टूरिज्म, जो हम और आप देखे आते हैं, करके आते हैं, ट्रेड, रियल एस्टेट और फाइनेंशियल सर्विसेज से आता है। चलिए अभी हम डेजर्ट सफारी की बात करते हैं। ड्यून बैशिंग एडवेंचर। डेजर्ट सफारी में 4:4 व्हीकल्स का यूज होता है जो ड्यून्स पर हाई स्पीड ड्यून बैशिंग करते हैं, जिसमें थ्रिल और एक्साइटमेंट का लेवल अनमैच्ड होता है। डेजर्ट सफारी में बेली डांस, फायर शोज और टेन्यूरा डांस जैसे कल्चरल परफॉर्मेंसेस भी होते हैं जो आपके एक्सपीरियंस को और एंगेजिंग बनाते हैं। बेली डांस बेली डांस की अगर हिस्ट्री की बात करी जाए तो डांस जो आप डेजर्ट में देखते हैं उसकी हिस्ट्री मिडल ईस्टर्न और नॉर्थ अफ्रीकन कल्चर से जुड़ी हुई है और यह एक एंशंट आर्ट फॉर्म है। जैसे हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे डांसेस होते हैं, जैसे भरतनाट्यम, बहुत सारे डांस, ऐसे ही वहां पर एक डांस का नाम है जिसका नाम बेली डांस है। इसकी एंशंट रूट्स है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पुरानी है। ये डांस फॉर्म सबसे पहले एंशंट इजिप्ट और मेसोपोटामिया में देखी गई थी, जहां इसे फर्टिलिटी रिचुअल्स और सेलिब्रेशंस में परफॉर्म किया जाता है। बेली डांस का नाम बेली से लिया गया है, जो एब्डोमेन के एरिया को रेफर करता है। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं फरारी वर्ल्ड, जो कि अबू धाबी में है। अबू धाबी जैसे मैंने आपको बताया कैपिटल है यूएई की। जब हम यहाँ पर पहुंचे तो पहुंचते ही हमें ये मिले, ये हमारे मित्र बने, एक दिन के लिए हमारे साथ रहे। खैर, हमने पूरा फरारी वर्ल्ड घूमा
और यह पता किया कि यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है फरारी वर्ल्ड के बारे में। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट फॉर्मूला रोलर कोस्टर है जो कि 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। मैंने भी उस रोलर कोस्टर में सवारी करी और विश्वास कीजिए मैं तो डर गया। पर मेरा सजेशन है कि एक बार आप भी जरूर करें। ये एडीआर लेवल बढ़ा देगा और आपको बहुत अच्छा फील कराएगा। खैर, फरारी वर्ल्ड का रूफ दुनिया की सबसे लार्जेस्ट एनक्लोज्ड स्पेस है जो कि रेड कलर में डिजाइंड है, जो फरारी के आइकन कलर रोसो कॉर्सा को रिप्रेजेंट करता है। फरारी वर्ल्ड में आप लग्जरी फरारी कार्स जैसे फरारी कैलिफोर्निया वर्सेस फरारी 488 स्पाइडर पर राइड्स ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं दुबई मिरेकल गार्डन की। सच में ये कोई जादू ही है, ये करिश्मा ही है कि दुबई जैसी जगह पर इतने फूल, इतनी ग्रीनरी देखकर सच में एक बार लगेगा अजूबा या जादू ही। खैर, इसके हम कुछ फैक्ट्स बताएंगे तो आपको शायद सुन के भी अच्छा लगे। मिरेकल गार्डन दुनिया का लार्जेस्ट फ्लावर गार्डन है जिसमें 50 मिलियन फ्लावर से ज़्यादा प्लांटेड होते हैं। ये गार्डन हर सीजन में डिफरेंट थीम्ड डिस्प्लेस के साथ नए डिज़ाइन प्रेजेंट करता है। इसमें एक हार्ट शेप्ड फ्लावर बेड है जो गार्डन के एंट्रेंस के आसपास होता है। ये डिज़ाइन एक रोमांटिक टच देता है और कपल्स के लिए पॉपुलर फोटो स्पॉट है। दुबई मिरेकल गार्डन में एक लाइफ साइज एयरबस A380 की फ्लावर स्कल्पचर है जो 55 फीट लंबी है। यह स्कल्पचर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर कवर्ड एयरप्लेन है जो काफ़ी अटेंशन ग्रैब करता है। दुबई मिरेकल गार्डन में एक बटरफ्लाई गार्डन है जिसमें 45 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाईज रहती है। सीरियसली एक बार आपको देखना जरूर चाहिए। चलिए बात करते हैं अब ग्लोबल विलेज की। ग्लोबल विलेज को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मल्टीकल्चरल फेस्टिवल पार्क कहा जाता है जहां पर हर साल 90 देशों के कल्चर और ट्रेडिशंस का सेलिब्रेशंस होता है। असल में यहाँ पर हर देश, तकरीबन 90 देश अपने स्टॉल लगाते हैं, अपना कल्चर दिखाते हैं, अपना खाना पीना रहना सब कुछ प्रदर्शन करते हैं। ग्लोबल विलेज में ग्लोबल राइडर दुनिया की टॉलेस्ट स्विंग राइड है जो 65 मीटर यानी 213 फीट तक हाई जाता है। ये राइड आपको बर्ड्स आई व्यू देती है ऑफ द एंटायर पार्क, जिससे कि आपका एडीआर रश होता है। ग्लोबल विलेज में आपको ग्लोबल फूड्स ऑप्शन मिलती है जहां पर आप ऑथेंटिक डिशेस ट्राई कर सकते हैं 75 कंट्रीज की। ग्लोबल विलेज में लार्जेस्ट एलईडी स्क्रीन का रिकॉर्ड भी है जहां लाइट शोज और डिजिटल डिस्प्ले क्रिएट किए जाते हैं जो एक ब्रीथ टेकिंग विजुअल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। विश्वास कीजिए ये सच में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। मैं आपको यही कह पाऊंगा कि एक बार आपको समय मिले तो आपको भी ज़रूर जाना चाहिए। खैर, ये मेरा पूरा दुबई का टूर था। मैंने कोशिश करी आपको फैक्ट्स बताने की, मैंने कोशिश करी आपके कुछ मिथ हटाने की और मैंने कोशिश करी पूरा ही दुबई आपको टूर कराने की। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप मुझे एडवाइस सजेस्ट कुछ भी कर सकते हैं, मुझे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे फॉलो कर सकते हैं।